हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन एग्री। तो आज से हम इस चैनल पे पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी जो होती है वो हमारी प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर होती है। हम किसी भी चीज की आउटर स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी बोलेंगे और इनर स्ट्रक्चर को एनाटॉमी बोलते हैं। तो एनाटॉमी को हम बाद में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मॉर्फोलॉजी होती है प्लांट की वो क्या होती है। और मॉर्फोलॉजी में हम आउटर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जैसे रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सब आएगा मॉर्फोलॉजी में। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे रूट के बारे में कि रूट जो है वो क्या होता है। तो रूट होता है कि हम बेसिक फीचर जानेंगे रूट का। बेसिक फीचर क्या है? तो सबसे पहला फीचर आ जाएगा कि रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप होता है। तो जो है रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। और दूसरा फीचर आएगा यहाँ पे कि रूट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। मतलब उससे जो रूट को जो होती है वो पानी की आवश्यकता होती है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा हाइड्रोट्रॉपिक। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा फीचर आ जाएगा वो है कि जो रूट होता है उसमें नोड और इंटरनोड नहीं होता है। तो रूट में आ जाएगा नोड और इंटरनोड अब्सेंट होता है। और फिर हमारा जो चौथा फीचर है वो है कि रूट जो होता है रूट को एक क्लोरोफिल नहीं होता है। रूट जो है आप जानते हैं सब लोग कि रूट जो होता है वो धरती के नीचे रहता है। तो रूट में जो है वो क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे कि ये इसको काट देंगे, इन रूट क्लोरोफिल अब्सेंट। जो हमारी लीफ होती है उसमें उसमें जो है वो क्लोरोफिल होता है। तो जो प्लांट के ऊपर ही पार्ट रहेगा उसमें क्लोरोफिल रहेगा। और रूट जो है वो जो जमीन के नीचे रहता है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है। तो उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में। तो सेकंड जो है वो है हमारा रूट सिस्टम। हम रूट सिस्टम को जानेंगे कि रूट सिस्टम क्या होता है। तो जो रूट सिस्टम हम उसे बोलेंगे कि जैसे रूट और उसका जो ब्रांच होता है उसे हम रूट सिस्टम बोलेंगे। तो रूट and its branches is called root system, is called root system। आप ये सबका जो है वो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए फिर दिक्कत नहीं आए। तो रूट सिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा टैप रूट सिस्टम और एक होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो सबसे पहले दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, और दूसरा हमारा हो जाएगा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। दूसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपना टैप रूट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टैप रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम को हम जो है वो RS लिखते चलेंगे जिससे आप समझ जाइएगा कि टैप रूट सिस्टम है, क्योंकि इतना लंबा बार बार लिखने में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर हम जानेंगे टैप रूट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए टैप रूट सिस्टम जो होता है वो प्राइमरी रूट से, जो प्राइमरी रूट होता है उसी को हम टैप रूट सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपका ये मेन रूट है और मेन रूट से ये हमारी और एक रूट निकल गई इधर। बहुत सारी रूट जमीन के अंदर जाके निकलती है। तो ये जो हमारा ये मेन रूट है इसे हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। तो मैं प्राइमरी रूट को यहाँ पे PR लिखेंगे हम कि प्राइमरी रूट को PR। और प्राइमरी रूट से जो और सारी ब्रांचेस निकलेगी इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट को हम SR लिख देंगे। ये सेकेंडरी, अब सेकेंडरी रूट से भी और भी बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी। तो सेकेंडरी रूट से जो निकलेगी उसे हम टर्सरी रूट बोलेंगे। इसे हम टर्सरी रूट बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया मेन रूट जो है प्राइमरी रूट आ जाएगा। और उसके बाद सेकेंडरी रूट है और सेकेंडरी रूट से जो निकलेगी उसे हम टर्सरी रूट बोलेंगे। तो जो प्राइमरी रूट होता है, जो ये मेन रूट होता है, उस वो होता है वो रेडिकल से ग्रो करता है। तो रूट जो है ये टैप रूट सिस्टम में आ जाएगा कि
ये हमारा प्राइमरी रूट जो होता है वो रेडिकल से ग्रो करेगा, मतलब सीधा ग्रो करेगा, ऐसे सीधा चलता जाएगा प्राइमरी रूट। तो यहाँ पे टैप रूट्स में लिखेंगे कि टैप रूट को ही हम प्राइमरी रूट बोलेंगे। तो प्राइमरी रूट ग्रो फ्रॉम रेडिकल, मतलब ये सीधा चलता जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, प्राइमरी रूट जैसे कि ये सीधा आ रहा है। उसके बाद फिर दूसरा आ जाएगा सेकेंडरी रूट, जो कि होता है वो ऑब्लिकली होता है। टैप रूट में आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये उसके बाद सेकेंडरी रूट आ जाएगा, सेकेंडरी रूट जो होता है वो ऑब्लिकली ग्रो करता है, QUELY ऑब्लिकली ग्रो करेगा। और सेकेंडरी रूट जो होता है वो प्राइमरी रूट से डेवलप करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट करेगा और सेकेंडरी रूट से जो है वो टर्सरी रूट करेगा। तो सेकेंडरी जो रूट जो होता है वो होता है मोस्टली जो होता है वो डाइकोट में सेकेंडरी रूट होता है। तो मैं यहाँ पे डाइकोट में सेकेंडरी रूट आप लिख सकते हैं, याद रखने के लिए ऐसे हम लिख लेते हैं कि हम डाइकोट में सेकेंडरी रूट होता है। जैसे एग्जांपल आ जाएगा मस्टर्ड, मस्टर्ड हमारा एक डाइकोट प्लांट है, तो उसमें जो होता है वो सेकेंडरी रूट होता है। तो ये हमारा एक हो गया टैप रूट सिस्टम। उसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो हम यहाँ पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो ये मेनली किसमें होती है, फाइबरस रूट में होता है। जो फाइबरस रूट हो गया, जैसे स्वीट पोटैटो का रूट हो गया, जो जमीन के नीचे फाइबरस होती है, तो ये जो मेनली हमारा फाइबरस रूट में होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइबरस रूट में होता है, एडवेंटिशियस रूट फाइबरस रूट में होगा। तो एडवेंटिशियस रूट के बारे में जानेंगे कि जो एडवेंटिशियस रूट है वो रेडिकल से नहीं होगा। जैसे रेडिकल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ग्रो करते हैं, तो अब ये एडवेंटिशियस रूट होता है वो रेडिकल को छोड़ के जो भी रूट निकलेगी वहां से एडवेंटिशियस रूट डेवलप करेगा। तो एडवेंटिशियस रूट DEVEL डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, ये रेडिकल से ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद फिर तो ये जब रेडिकल से ग्रो नहीं करेगा तो ये कहाँ से ग्रो करता है, तो ये ग्रो करता है बेस ऑफ स्टीम से, जो स्टीम का बेस होता है वहां से ये ग्रो करता है। तो ग्रो फ्रॉम बेस ऑफ स्टीम, स्टीम के बेस से ग्रो करता है एडवेंटिशियस रूट। और इसका एग्जांपल हो जाएगा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो जाएगा एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल हो जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। जो प्राइमरी रूट होता है उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो कैसा होता है। तो फिर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट, क्योंकि मेन हमारा जो है वो प्राइमरी रूट ही होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। तो STRUC स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले रूट का एक रफली जो है वो डायग्राम बना लेती हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे कौन सा जो है वो रीजन होता है रूट का। ये हमारा एक रफली डायग्राम हो गया जिससे आप समझ सकते हैं। तो ये सारी जो बाहर निकली हुई है इसे हम बोलेंगे रूट हेयर। जो बाहर निकला है वो हो जाएगा रूट हेयर। और जिस मतलब जहां से ये हेयर निकला हुआ है उसे हम बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, क्योंकि मैच्योर रूट हो गया, मैच्योर हो गया है, तो हम इसे बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन हो गया। उसके बाद फिर हमारी जो मिडिल एरिया है, मिडिल एरिया को हम बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि यहाँ से जो है वो रूट का ग्रोथ होता है, तो इसे हम बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन।
उसके बाद हमारा ये लास्ट पार्ट बच गया, इसको हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, अब समझ लीजिएगा, राइटिंग थोड़ा ये हो जा रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक हम बोल दे रहे हैं तो आप लोग हमारी आवाज से अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये जो यहाँ पे एक लगा हुआ कैप जैसा है, इसको हम लोग बोलेंगे रूट कैप। ये रूट कैप है। तो अब हम बारी बारी से करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन से। तो यहाँ पे लिखेंगे इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन रीजन सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है। तो इलोंगेशन रीजन जो होता है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ करवाता है रूट में। तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ग्रोथ के लिए। और जो ग्रोथ करवाता है, तो कैसे ग्रोथ करवाता है, तो जो रूट का सेल होता है, सेल की लंबाई में ये ग्रोथ करवाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा सेल लेंथ। सेल लेंथ इंक्रीज, सेल लेंथ इंक्रीज करेगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में, कि मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है, जो सेल होता है वो डिवाइड करता है। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन डेंस साइटोप्लाज्म होगा। और प्राइमरी सेल वॉल, इसमें जो सेल प्राइमरी सेल वॉल भी होता है, तो प्राइमरी सेल वॉल होगा। और फिर एक लास्ट पॉइंट आ जाएगा, इसमें प्लाज्मोडिस्माटल कनेक्शन होता है। तो जो ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है, इसमें प्लाज्मोडिस्माटल कनेक्शन होता है। प्लाज्मोडिस्माटल कनेक्शन। और प्लाज्मोडिस्माटल कनेक्शन क्या होता है कि जो सेल है, वो सेल को जो है वो कनेक्ट करते हैं, सेल को एक दूसरे सेल से कनेक्ट करेगा, जिसे हम प्लाज्मोडिस्माटल कनेक्शन बोलेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि फिर हम आगे पेज पे बढ़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हमारा जो तीसरा बच गया। तो हमारा जो तीसरा एक लास्ट बचा था, वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में जानेंगे। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है, इसमें जो सेल है वो परमानेंट होते हैं, क्योंकि रूट जो है वो अब मैच्योर हो गया। तो इसमें मैच्योर होने के बाद इसमें परमानेंट सेल ही होता है, और उसके आगे जो है वो उसका मतलब और आगे वो सेल ग्रो नहीं करेगा। तो इसमें परमानेंट सेल हो जाएगा, परमानेंट सेल हो जाएगा इसमें। और रूट हेयर भी डेवलप, जब मैच्योर हो जाएगा तो उसमें रूट हेयर भी डेवलप हो जाएगा। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम दिस रीजन, मतलब मैच्योरेशन रीजन में ही रूट हेयर डेवलप होता है रूट में। तो ये हमारा रूट का जो तीनों पार्ट था वो हो गया। और एक लास्ट हमारा बच गया था रूट कैप, जिसके बारे में मैंने बताया था, नीचे में है, वो हमारा रूट कैप है। तो रूट कैप जो होता है वो होता है ट्रिम्बल शेप का होता है, जैसे आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा नुकीला टाइप का, मतलब कोनीय टाइप का थोड़ा होता है। तो ये ट्रिम्बल शेप का होता है हमारा रूट कैप। और रूट कैप क्या करता है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास रूट कैप होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है मेरिस्टेमेटिक रीजन को, प्रोटेक्ट करेगा मेरिस्टेमेटिक रीजन को रूट कैप। और रूट कैप जो होता है वो एक्वेटिक, किसी किसी एक्वेटिक, मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप अब्सेंट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रूट कैप अब्सेंट इन मोस्ट एक्वेटिक प्लांट, इन मोस्ट एक्वेटिक प्लांट। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि एक होता है पिस्टिया, होता है एक्वेटिक प्लांट जिसमें रूट कैप अब्सेंट होता है।
तो ये हमारा रूट के बारे में मैंने पढ़ा, उसका की स्ट्रक्चर क्या होता है रूट का। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है वो हम पढ़ेंगे रूट का जो रोल होता है वो क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि रूट जो है उसका रोल क्या होता है, मेन रोल ऑफ रूट। रूट क्या काम करता है, तो मेन रोल ऑफ रूट। तो सबसे पहला तो हो जाएगा हमारा, सबसे पहला हो जाएगा जो रोल होता है वो होता है कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को। जैसे रूट हमारा जो धरती के नीचे होता है, तो हम लोग वहाँ पे कुछ भी वाटर मिनरल जो भी देते हैं प्लांट को, तो वो रूट के द्वारा ही ऊपर जाता है पूरे प्लांट में। तो मैं रूट जो इसका रोल हो गया वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। और क्या करेगा कि रूट जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसे हम कुछ भी खाना पानी नीचे से प्लांट में ऊपर ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद तीसरा जो है वो एंकरेज प्रोवाइड करेगा प्लांट को, एंकरेज प्रोवाइड करेगा जिससे प्लांट जो है वो खड़ा रह सके, उसको एंकरेज प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद क्या रूट में जो होता है वो कुछ हार्मोन्स भी बनेंगे, तो सम हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा, कुछ हार्मोन जो कि होता है वो रूट जो है वो बनाता है, फॉर्म करता है कुछ हार्मोन को। तो ये हमारा हो गया रूट का मेन रोल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, की रूट को जो है मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जैसे हम हर चीज हमारे यहाँ किसी अलग अलग काम के लिए मॉडिफाई की जाती है, तो वैसे ही हम लोग जो रूट का भी मॉडिफिकेशन किया गया है। तो रूट का मॉडिफिकेशन कैसे किया गया, मॉडिफिकेशन पहला जो है वो हमारा टैप रूट मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन। और दूसरा आ जाएगा एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम टैप रूट के बारे में मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो टैप रूट को सबसे पहले मॉडिफिकेशन किया गया है स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन कैसे किया गया है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो जैसे अब इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा कि जैसे कैरोट हो गया, यहाँ पे कैरोट आ जाएगा एग्जांपल इसका, कैरोट, रेडिस, टर्निप, etc। जैसे कि ये हमारा रूट का मॉडिफिकेशन, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो कैरोट, रेडिस, टर्निप, ये सब है वो धरती के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है, तो ये इसका रूट है। हम लोग जो इसका रूट खाते हैं, तो इसीलिए इसके रूट में मॉडिफाई कर दिया गया है जिससे हम लोग इसे खा सकते हैं। तो हम लोग इन सब का जो है वो रूट खाते हैं, इसलिए इसमें टैप रूट मॉडिफिकेशन है जो है वो फूड के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन किया गया रेस्पिरेशन के लिए। तो फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए रूट को मॉडिफाई किया गया है। तो एग्जांपल हो जाएगा राइजोफोरा। राइजोफोरा जो होता है वो मार्सी एरियाज में होता है। तो आप देख सकते हैं मार्सी एरियाज में राइजोफोरा होता है। और राइजोफोरा में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रूट होता है जिसे हम निमेटोफोर बोलेंगे। तो आप याद करने के लिए आप ऐसे ले लीजिए कि राइजोफोरा में होता है ये रेस्पिरेटरी रूट होता है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी रूट होता है। और रेस्पिरेटरी रूट को हम बोलेंगे निमेटोफोर। निमेटो ये पी है, निमेटो, निमेटोफोर्स बोलेंगे रेस्पिरेटरी रूट को, इसको बोलेंगे। और फिर तीसरा हमारा मॉडिफिकेशन आ जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफिकेशन किया गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए
तो एग्जाम्पल आ जाएगा पी, जो मटर का प्लांट है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट का मॉडिफिकेशन किया गया है। तो ये हमारा हो गया कि टैप रूट मॉडिफिकेशन 3 तरह से किया है। अब हम आगे देखेंगे एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। रूट मॉडिफिकेशन तो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में सबसे पहले इसमें भी जो है वो स्टोरेज के लिए किया गया है। स्टोरेज के लिए किया गया है एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा एस्पैरगस हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा स्वीट पोटैटो, जो शकरकंद होता है। स्पेलिंग गलती हो जाए, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो आ जाएगा। और दूसरा जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो फॉर सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन किया गया है। तो सपोर्ट के लिए कैसे किया गया है, जैसे कि बनियान ट्री होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, उसमें जो है वो जो हमारी जो लंबी लंबी आप देख सकते हो गिरे रूट जो है वो लटकी रहती है ऊपर से, तो वो उसको पेड़ को सपोर्ट करती है। तो उस जैसे हो जाएगा बनियान ट्री में होता है एग्जाम्पल बनियान ट्री। बनियान ट्री में क्या होता है कि हमारा प्रॉप रूट होता है जो कि वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ होता है। बनियान ट्री में प्रॉप रूट आप देख सकते हैं कि ऐसे लंबा लंबा जो ये पेड़ है मतलब बरगद का, उससे ऐसे लंबे लंबे गिरे होते हैं रूट नीचे की तरफ, तो वो पेड़ को जो है वो सपोर्ट देते हैं। और दूसरा जो हमारा हो जाएगा शुगर केन। शुगर केन मेज, शुगर केन और मेज जो मक्का होता है उसमें जो होता है स्टिल्ट रूट होता है, स्टिल्ट रूट होता है जिसको मॉडिफाई किया गया है रूट को, एडवेंटिशियस रूट को। तो शुगर केन में स्टिल्ट रूट होगा, और सॉरी शुगर ये बनियान ट्री में प्रॉप रूट होगा, और शुगर केन में और मेज में स्टिल्ट रूट होगा। आज के वीडियो में हमने पढ़ा रूट के बारे में, रूट क्या होता है, उसके मॉडिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे की वीडियो में हम जानेंगे स्टीम के बारे में, स्टीम क्या होता है। तो बने रहिए फिर हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।